Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. And this video I shall discuss with you another requirement update regarding on CPCL, that means Chennai Petrochemical Corporation Limited. आप स्क्रीन में देख सकते हो CPCL के तरफ से एक अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट निकल कर आई है। उसके बारे में आज कंप्लीट जानकारी आपको देने वाली हूँ, तो कृपया वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए CPCL HR डिवीजन एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिस का मतलब 1 साल का आप ट्रेनिंग पर रहेगा, उसके बाद आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंपनी की तरफ से मिलते हैं, तो उसको आप आगे जाकर कहीं भी जहाँ पर भी एक्सपीरियंस आपको रिक्वायरमेंट में ज़रूरत होगी उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए CPCL ए मेजर स्किल बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर नेशनल इनवाइट एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेजुएट। दैट मीन्स यहाँ पर आपने डिप्लोमा BTech BSc BCom BBA 12th पास बंदे के लिए भी कुछ अप्रेंटिसशिप वैकेंसी है, तो आपको डिटेली बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल है। पहला ट्रेड देख लीजिए, ट्रेड अप्रेंटिसशिप ITI वालों के लिए सीरियल नंबर 1 में देख सकते हो ट्रेड अप्रेंटिसशिप ITI पास्ट। आपके ITI कौन कौन ट्रेड में होना चाहिए? आप फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिस्ट, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्रग्समैन, सिविल ड्रग्समैन, मैकेनिकल, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। बहुत सारे ट्रेड के लिए आप यहाँ पर अच्छा से देख लीजिए। जो भी बंदे ITI किया हो आपके हिसाब से आपने देख लीजिए, आपने कौन से ट्रेड में ITI किया हो उसी हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो स्टाइपेंड बनेगा मंथली स्टाइपेंड रहेगा वो 10,550 रहेगा। यहाँ पर आपको नाफ्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना बहुत आवश्यकता व जरूरी है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो सीरियल नंबर 2 से देखेंगे तो लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए आपने BSc केमिस्ट्री या फिजिक्स में किया हो व बैचलर ऑफ साइंस आपने कंप्लीट किया हो, तो आप केमिकल प्लांट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए यहाँ पर भी आपका स्टाइपेंड 11,500 रहने वाली है। आपकी नाप्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद BA ट्रेनिंग जो कि ग्रेजुएट बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, BA वालों के लिए भी वो कुछ वैकेंसी उन्होंने अप्रेंटिस के रूप में निकला है, तो उसको आप देख लीजिए। ग्रेजुएट यानी BA डिग्री आपके पास ग्रेजुएशन BA डिग्री में कर रखा है आपने, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो BA ट्रेनिंग के लिए, जो कि आपका स्टाइपेंड रहेगा 11,500। आप NATS यहाँ पे देख लीजिए, दो पिछले वाला था नाप्स पोर्टल, अभी NATS जो कि एक गवर्नमेंट का अप्रेंटिसशिप पोर्टल होता है, उस पर आपने रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद BCom ट्रेनिंग देख लीजिए, ग्रेजुएट इन BCom डिग्री, यहाँ पर भी आपका स्टाइपेंड 11,500 रहेगा। आपको भी NATS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद BSc ट्रेनिंग जो भी ग्रेजुएट BSc PCM CBZ, यहाँ पर तो कुछ मेंशन नहीं है, आपने BSc PCM CBZ कहाँ कोई भी डिग्री आप कर रखा है तो BSc ट्रेनिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन एनी BSc डिग्री PCM CBZ दोनों यहाँ पर एलिजिबल है। आपके पास जो स्टाइपेंड बनेगा वो 11,500 रहेगा। आप भी नाप NATS पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सेक्रेटरी असिस्टेंट ऑयल एंड गैस, जो कि एनी डिग्री आपके पास कहीं भी डिग्री है, BA BCom, और सीरियल नंबर 3 4 5 में तो स्पेशली BA ट्रेनिंग BCom ट्रेनिंग BSc ट्रेनिंग लिखा है, लेकिन ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए आप BA BCom BSc BE BTech कोई भी डिग्री आप कर रखा है ग्रेजुएशन डिग्री, तो आप सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर भी आपका स्टाइपेंड 11,500 रहेगा। आपको नाप्स पोर्टल के माध्यम से आप रजिस्टर करके अप्लाई करने पड़ेगा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स जो कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट होता है, उसके लिए भी उन्होंने अप्रेंटिसशिप निकला है। तो MBA HR आपने MBA किया, MSW पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट व पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि 2 साल का कोर्स होता है, आपने वो डिग्री कर रखा है, तो आपने एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसर्च के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे आपका भी स्टाइपेंड 11,500 रहेगा। आपको नाप्स पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करने पड़ेगा। उसके बाद सीरियल नंबर 8 देख लीजिए, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप इंजीनियर जो कि BE BTech completed BE BTech इन केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन सिविल कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लगभग सारी की सारी BE BTech ब्रांच यहाँ पर
नाम दे रखा है, तो आप उसको देख लीजिए। यहाँ पे भी आपका स्टाइपेंड 11,500 रहेगा। आपको NATS नाट NATS पोर्टल पर रजिस्टर करके अप्लाई करने पड़ेगा। उसके बाद टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिप्लोमा वालों के लिए भी यहाँ पर अप्रेंटिस है। कंप्लीटेड डिप्लोमा इन केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिविल डिसिप्लिन। यहाँ पे आपका स्टाइपेंड 10,500 रहने वाली है और NATS पोर्टल पे आप रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद और लास्ट कैटेगरी सेल नंबर 10 देख लीजिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि फ्रेशर अप्रेंटिस कह सकते हो, जिसके पास 12th पास क्वालिफिकेशन, आपने 11th 12th पास कर रखा है, तो आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद स्टाइपेंड देख लीजिए, 9,500 रहने वाली है। आपको NAPS नाप्स पोर्टल पर रजिस्टर करके अप्लाई करने पड़ेगा। फॉर अप्रेंटिस एंगेजमेंट अंडर NATS आउट ऑफ टोटल स्टाइपेंड 4,500 या 4,000 विल बी पेड थ्रू डायरेक्ट बेनिफिशियरी डेबिट स्कीम बाय द गवर्नमेंट। देखिए अप्रेंटिस का जो भी रूल होता है, कुछ जो भी स्टाइपेंड उन्होंने लिखा रखा है 9,500, 10,000, 11,500, उसमें कुछ मनी 4,000, 5,500 आपको गवर्नमेंट की तरफ डायरेक्टली आपका अकाउंट में आ जाएगा हर महीने में, और बाकी रेस्ट अमाउंट आपको कंपनी की तरफ CPCL की तरफ से आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है। और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा है, आपको एक बार वीडियो के पास कर पढ़ लीजिए। कैंडिडेट मस्ट हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एबव फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मस्ट हैव रजिस्टर्ड अप्रेंटिसशिप पोर्टल NAPS NATS विथ 100% प्रोफाइल कंप्लीटेशन। आप एक बार देख लीजिए NAPS NATS में कैसे रजिस्टर होता है, कैसे आपको प्रोफाइल कंप्लीट करना पड़ता है, उसको एक बार आप ऑनलाइन बाय यूट्यूब माध्यम से देख लीजिए। नो इक्विवेलेंट एग्जामिन्स क्वालिफिकेशन अदर देन दोज मेंशन एबव विल बी कंसिडर एलिजिबल। आपको जो भी मेंशन बा एलिजिबल क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन किया है, आपके पास वही हो तो आप ही अप्लाई कर सकते हो, उसके अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ओनली दोज हु हैव पास देयर फाइनल एग्जाम, आपकी पास आउट ईयर कौन कौन ईयर होना चाहिए, 2021, 22, 23 या 24, ये 4 साल में आपने पास आउट डिग्री या डिप्लोमा पास आउट व 12th पास आउट कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट वेटिंग रिजल्ट अंडर 18 ईयर ऑफ एज हु हैव अंडरगोइंग जॉब अप्रेंटिसशिप ऑल्सो हेयर फॉर 1 ईयर मोर देन इन एलिजिबल। आपने कहीं पर जॉब कर रखा है, वह आप कहीं पर 1 साल का ट्रेनिंग ले चुकी हो, व आप कहीं पर पहले अप्रेंटिसशिप कर रखा, तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप इन एलिजिबल हो। ठीक है। क्योंकि अप्रेंटिस का मतलब होता है आप एक ट्रेनिंग पीरियड, आप फ्रेशर हो, आपको एक साल का ट्रेनिंग यहाँ पे रखा जाएगा ट्रेनिंग में। ठीक है। आपको कैसे रजिस्टर करना है, अभी भी उन्होंने पोर्टल दिया था। फॉर द कैंडिडेट हु अप्लाई NAPS फॉर ओनली सीरियल नंबर 1, 2, 6, 7, 10, आपको नाप्स पोर्टल पर रजिस्टर करना है। दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाई फॉर सीरियल नंबर 3, 4, 5, 8, 9, जो कि NATS पोर्टल होता है, जो कि दोनों है www.apprenticeship.gov पोर्टल और www.education.student रजिस्ट्रेशन जॉब, यहाँ पे आप देख लीजिए। उसके अलावा कुछ एडिशनल रजिस्ट्रेशन DBT बेनिफिशियरी के लिए आपको कुछ एडिशनल रजिस्ट्रेशन भी करने पड़ेगा, उसको आप भी कर लीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करिए। कैंडिडेट हैव अप्लाई द लिंक एबव प्रोवाइडेड एबव, जो भी लिंक उन्होंने NATS नाप्स पोर्टल पर दिया रखा है, उसको आप रजिस्टर करके उसी लिंक के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हो। वंस रजिस्ट्रेशन ऑफ NATS पोर्टल, द कैंडिडेट द लॉगिन रेस्पेक्टेड NATS पोर्टल यूजिंग देयर, आपने पहले NATS या नाप्स पोर्टल पर रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आपका जो कंप्लीट प्रोफाइल डाटा है, उसको आप अच्छा से फिलअप करके कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद उसके अंडर एक अप्रेंटिसशिप ऑप्शन मिल जाएगा आपको NATS और नाप्स पोर्टल पर। आपको कहीं दोबारा कंपनी का वेबसाइट को विजिट करने का ज़रूरत नहीं, आप वहाँ पर ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि अप्रेंटिसशिप ओपनिंग बा अपॉर्चुनिटी, उसके आप क्लिक करेंगे तो उसके अंडर बहुत सारी कंपनी का नाम आपको देखने मिलेगा। उसमें आप चूज कर लीजिए चेन्नई पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड एस्टेब्लिशमेंट नेम। ठीक है जी। कैंडिडेट हैव कंप्लीट अपडेट प्रोफाइल बाय अपलोडिंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, आपको प्रोफाइल कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसके साथ साथ जो भी जरूरत डॉक्यूमेंट होगा उसको आप भी प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। एप्लीकेशन मस्ट हैव सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू रेस्पेक्टिव अप्रेंटिसशिप पोर्टल, जो भी NAPS NATS पोर्टल पर ही आपको रजिस्टर करने के बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने होगा आपको। इंपॉर्टेंट डेट की बात करिए, लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू NATS या नाप्स पोर्टल, जो कि 15 अक्टूबर देख सकते हैं यहाँ पर। लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग इज 15/10/2024, दैट मीन्स उससे पहले आप अप्लाई करना चाहिए। तो ठीक है, जो भी बंदे एलिजिबल है ऑल इंडिया यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया फ्रेशर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो।
और BE BTech डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, BSc BCom BA, 12th पास, सारी की सारी बंदे के लिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप निकल कर आई है CPCL की तरफ से। एक अच्छा मौका है, क्योंकि अप्रेंटिस के बाद आपके 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप उसको आगे जाकर यूज भी कर सकते हो। तो इसलिए आप अप्रेंटिसशिप कर लेना चाहिए। तो जो भी बंदा इंटरेस्ट हो, ऑल इंडिया कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, तो अप्लाई जाइए, अप्लाई करिए। और अभी तो काफ़ी कंपनी में अप्रेंटिसशिप आ रहे हैं, आप पहले यदि कर रखे है तो ठीक है, अच्छा है आपके लिए। अभी तक भी आपने कोई भी अप्रेंटिसशिप नहीं किया हो तो आप ज़रूर जाइए, CPCL के अप्रेंटिसशिप आप कर सकते हो। ठीक है, छोटा सा अपडेट था CPCL के अप्रेंटिसशिप रिगार्डिंग, अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट अपडेट रिगार्डिंग। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए फ़ायदा होगा। यदि वीडियो को अच्छा लगता है तो चैनल के लिए नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बनते रहिए। फिर मिलते हैं कई अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।